इंसानियत में फलाह बहबूद का दर्ज देता है, लेकिन आज का इंसान एक दूसरे की जान लेने पे तुला है। जहां देखो वहां पर नाहक लोगों का खून बहाया जा रहा है। इरशाद पाक है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन यहां तो दर्जनों अफराद को रोजाना मौत के घाट उतार दिया जाता है। जहां देखो वहां पे लाशों का अंबार लगा है। ऐसा लगता है कि एक बार फिर हम दौरे जहालत में आ गए। है भाई, आपके जूते शायद कोई लेके चला गया। जी, गरीबी में आटा गीला, शायद मुझसे ज्यादा जरूरतमंद होंगे। तो क्या आप घर नंगे पांव जाएंगे? जाहिर है, नजर तो अब यही आ रहा है। इतनी सारी चप्पलें पड़ी हुई हैं, कोई भी अपने नाप की चप्पल पहन ले। कमाल है, अल्लाह के घर के सामने खड़े होकर आप मुझे चोरी का मशवरा दे रहे हैं। अरे नहीं भाई, मैंने तो आपको एक मशवरा दिया था। वैसे मैंने आपको इस मस्जिद में पहले कभी नहीं देखा। हाँ, इस इलाके में काम से आया था, नमाज का वक्त हो गया तो नमाज पढ़ने इस मस्जिद में चला आया। वैसे आप मेरी चप्पल पहन लें। मगर आप तो इस इलाके के नहीं है, फिर अपने घर नंगे पांव कैसे जाएंगे? अरे इसे इत्तेफाक कह लें कि नमाज से कुछ देर पहले मैंने वो कोने पे खान साहब की दुकान से नए जूते खरीदे अपने लिए, तो मैं वो यूज कर लूंगा। लेकिन मैं तो आपको जानता भी नहीं और ना ही मेरा आपसे कोई रिश्ता है। फिर वैसे मुझे फराज कहते हैं। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से क्या रिश्ता होता है ये तो आप अच्छी तरह समझते हैं। मुझे आबिद कहते हैं। ठीक है आबिद साहब, तो आप एक काम करें, मेरे ये जूते पहन लीजिए, पैसे नहीं लूंगा आपसे मैं। चले मेरे घर, मैं आपके जूते वापस कर दूंगा। अरे नहीं यार, ये तो पुराने जूते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ कोई करीब में होटल है तो चाय वाय पी लेते हैं, थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। आप मुझे एक अच्छे इंसान मालूम होते हैं। वैसे आप यहाँ कहीं करीब में ही रहते हैं? जी, मैं यहाँ करीब में ही रहता हूँ। अभी तक नहीं आया, इतनी देर हो गई है। मुझे लगता है आज कोई काम मिल गया होगा। क्या हुआ बेटा, कोई काम मिला? नहीं अम्मा, मुझे तो कोई नौकरी देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तो कोई कर्ज देने को भी तैयार नहीं है। तू ही बता अम्मा, मैं क्या करूं? अगर कुछ दिन इस तरह चलता रहा तो नौबत तो फाकों तक पहुंच जाएगी। रजिया। जी भाई। मुझे पानी तो पिला दे। अभी लाई भाई। मुझे तो रजिया की फिक्र लगी हुई है, कैसे करूंगी मैं इसके हाथ पीले। अम्मा, वो है ना, वो करेगा हमारी मुश्किल का हल। फिक्र मत कर। भाई पानी ले लो। मैं कब तक टालती रहूंगी? अब की बात तो रजिया के ससुराल वालों ने साफ साफ कह दिया है, शादी की तारीख अगर आगे कर दी तो रिश्ता खत्म कर देंगे। अम्मा देखना, हमारे दिन भी बदलेंगे।
और फिर मैं अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। बेटा, तुम्हारे नाजुक कंधों पर हम माँ बेटी बोझ बनकर रह गए। देखना, तुम्हें जन्नत जरूर मिलेगी। नहीं माँ, मेरी जन्नत तो तुम हो। अच्छा ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। अम्मा, मुझे पता है तुमने और रजिया ने तो खाना खाया ही नहीं होगा। नहीं नहीं बेटा, हमने खा लिया है। अम्मा, मैं तेरा बेटा हूँ, उससे झूठ ना बोला कर। रजिया, जी अम्मा, जाओ भाई के लिए खाना लेके आओ। अभी लाती हूँ खाना। जाओ, तुम भी हाथ मुंह धो लो, अभी खाना लेके आ रही है। यार 2 चाय लाना। हाँ 2। जी भाई, अब बताएं क्या मसला है। यार कहाँ कहाँ नौकरी की तलाश नहीं की, दुकानों पर भी कोशिश कर रहा हूँ, मगर कोई मुझे नौकरी देने को तैयार ही नहीं है। मेरे भाई, खुदा जब कोई राह निकालता है ना तो इसी तरह मदद फरमाता है। बस यूँ समझ लो कि तुम्हारी नौकरी भी लग गई और सारी परेशानियां भी दूर हो गई। पता नहीं यार, अभी कितनी ख्वारी लिखी है नसीब में। मेरे भाई, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है। मुझे तुमसे यूं मिलाना खुदा का महज कोई इत्तेफाक नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें कल बाबा हाशिम खान से मिलवाऊंगा। वो तुम्हें नौकरी पर भी रख लेंगे और तुम्हारी सारी मुश्किलें भी दूर कर देंगे। सच यार? लेकिन मैं तो सिर्फ मैट्रिक पास हूँ। देखो, उनकी नज़र में दुनियावी तालीम की कोई हैसियत नहीं है। बस इंसान का दिलो दिमाग ईमान की रोशनी से मुनव्वर होना चाहिए। अगर ये सब सच है तो तुम मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। मेरे भाई, हुकूकुल इबाद भी हमें इस बात का दर्ज देता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करे। बिल्कुल। अच्छा, फिर मुझे कहाँ आना होगा? मैं कल शाम को 5 बजे तुम्हें इसी होटल से लेने आ जाऊंगा। ठीक है। आबिद ने फराज की सीन मुलाकात को खुदा का दिया जाना। अपनी चारपाई पे लेटा तो नींद उसकी आंखों में कोसों दूर तक नहीं थी। वो सारी रात अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुनता रहा। वालेकुम अस्सलाम। फराज भाई, मुझे देर तो नहीं हो गई आने में? अरे नहीं भाई, मैं भी बस बिल्कुल अभी पहुंचा हूँ। चलो बैठे। यार फराज भाई, मुझे नौकरी तो मिल जाएगी। मिल जाएगी क्या मतलब भाई? समझो मिल गई। बैठो बैठो, चलते हैं अभी। यार फराज, मैं दोबारा तो इस इलाके में अकेले नहीं आ सकता। ठीक कह रहे हो यार, तुम तो इन गलियों की भूल भुलैयों में खो जाओगे। वैसे तुम्हारे चेहरे पे इतनी हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है। हाँ यार, मगर ये इलाका मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। इलाके तो सारे एक जैसे ही होते हैं, बस देखने वाले की नज़र ही उसे अजीब व गरीब बना देती है। यार मुझे ये बताओ, मुझे काम कहाँ करना होगा? चलो अभी सब पता चल जाएगा। तुम आओ तो सही मेरे साथ जरा। आ जाओ आ जाओ। बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनकी जान और उनका माल इस कीमत पर खरीद लिए हैं कि उनके लिए जन्नत है। अल्लाह की राह में लड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं और कत्ल भी किए जाते हैं। ये तौरात और इंजील और कुरान में सच्चा वादा है जिसका पूरा करना उसे जरूरी है। और अल्लाह से ज्यादा वादा पूरा करने वाला कौन है?
बस जो सौदा तुमने उससे किया है उससे खुश रहो और ये बड़ी कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जी ये आबिद हैं जिनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा बाबा जी मुझे ज़रा काम से जाना है, आप जब तक आबिद से बातें कीजिए मैं चलता हूँ। हाँ क्यों नहीं। हाँ ठीक है आबिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आबिद डर तो नहीं लग रहा? डर नहीं तो अल्लाह वालों से कैसा डरना, और मैं तो बल्कि अंदर से बहुत खुश हूँ। पहले फराज, फिर आप जैसी शख्सियत से मिलने का शर्फ मिला मुझे। फराज मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका है और आज से तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। बाबा मुझे काम क्या करना होगा? हम अल्लाह वाले लोग हैं, तुमसे मेहनत मुशक्कत। हाँ ये बताओ तुम अल्लाह के लिए क्या कर सकते हो? अल्लाह की राह में तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। शाबाश, बहुत खूब। एक सच्चे मुसलमान की पहचान इससे बढ़कर और क्या हो सकती है? ये लो। बाबा ये क्या है? ये तुम्हारे घर की जरूरियात के लिए दे रहा हूँ। मगर मैंने तो अभी काम भी शुरू नहीं किया। तुमने हमारा दिल जीत लिया है। हमें ऐसे ही नौजवान की जरूरत थी जिसका दिल जज्बा ईमानी से लबरेज हो। ये लो, रख लो। और हाँ, तुम्हारी बहन की शादी कब है? पापा यही कोई 2 या 3 महीने बाद। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़े धूमधाम से करना अपनी बहन की शादी, बहुत आलीशान तरीके से। मगर बाबा अगर मगर कुछ नहीं, तुम्हारी बहन की शादी के तमाम अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। या बाबा अम्मा आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई है। अम्मा ये सब तेरी दुआओं का नतीजा है। अम्मा भाई अब बड़ा हो गया है, अब तो इसकी जल्दी से शादी करवा दें। पगली, सबसे पहले तेरी शादी होगी और देखना कैसे धूमधाम से करता हूँ मैं तेरी शादी। वैसे रजिया सही कह रही है, इसकी शादी होने दे। अच्छी सी लड़की ढूंढ के मैं तेरा ब्याह कर दूंगी। नहीं अम्मा, अभी मैं शादी नहीं कर सकता। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मुझसे भी ये काम नहीं होता। बहू आ जाएगी, थोड़ा बहुत मुझे भी तो आराम मिल जाएगा ना। तो अम्मा कोई मासी रख लो काम करने के लिए। रहे झोपड़ियों में और ख्वाब देखे महलों के। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक सच्चा आशिक मुसलमान जन्नत में महल के ख्वाब देखता है। बेटा तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। हाँ अम्मा, जब से उनकी सोबत में गया हूँ दिल में ईमान की ताकत और बढ़ गई। बेटा मैं तो हर वक्त अल्लाह से दुआ मांगती रहती हूँ, तुझे हर दर्जे पे बुलंदी अता फरमाए। अम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है। रजिया जाओ भाई के लिए खाना लेके आओ। अच्छा अम्मा, बस अभी लगाती हूँ खाना। आबिद को घर ले जाने और छोड़ने की जिम्मेदारी फराज की थी। आबिद बाबा हाशिम की सहर अंगेज शख्सियत से पहले ही मुतासिर था। उस पर बाबा हाशिम की दलाइल और ईमानी गुफ्तगू ने तो आबिद को उनका मुरीद बना दिया। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, तुम दोनों जरा गौर से सुनो। खबर मिली है कि शहर के किसी इलाके में बड़ी दहशतगर्दी का खतरा है। सर अब ये तो रोज का मामूल बन गया है, पता नहीं कौन सी कुव्वतें फरमाएं। जाहिर है बैरूनी कुव्वतों के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। सर हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, फिर भी हम तरक्की के दौर में कई मुल्कों से पीछे हैं। यही वजह है कि बैरूनी कुव्वतें
हमें तरक्की याफ्ता देखना नहीं चाहती। सर मजहब और लसानियत की बिना पे हम एक दूसरे से लड़वाया जा रहा है। यही तो इस मुल्क का अलमिया है और दुश्मन इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। सर पूरे इलाके में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सर हर आने जाने वाले पे निगरानी सख्त कर देंगे। मुमकिन दहशतगर्दी के पेश नजर हमें अपने आप को हर तरह से महफूज रखना होगा। सर आप इत्मीनान रखें, ऐसा ही होगा। गुड। आबिद, तुम जन्नत में जाने के लिए तैयार हो ना? जी बाबा, सूरह आले इमरान में अल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने गुमान कर लिया कि तुम ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे? हालांकि हमने अभी ये मालूम नहीं किया कि तुम में से कौन जिहाद करने वाले हैं और कौन सब्र करने वाले हैं। भाई माशाअल्लाह आबिद, आज तुमने मुझे अल्लाह के सामने सुरखरू कर दिया कि मेरी तरबियत रायगा नहीं गई। जी बाबा, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और हदीस से भी हमें ये सबक मिलता है कि जब जिहाद का हुक्म हो जाए तो फौरन निकल पड़ो। ये सब हम दीन के लिए ही तो कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दीन हमेशा कायम रहेगा और इसके लिए मुसलमानों की एक जमात क़यामत तक लड़ती रहेगी। बाबा, मुझसे अब और सब्र ना करवाएं, मुझे जल्दी से मिशन पर भेजें ताकि मैं अपनी ये जान का नजराना देकर जन्नत में अपने लिए दरवाजे खुलवा सकूं। आबिद, मुझे तुम्हारी बेचैनी और जुनून का बखूबी अंदाजा है। और हाँ, अपने पीछे जो तुम अपने घर वालों को छोड़कर जा रहे हो, उनके लिए बिल्कुल फिक्रमंद मत होना। जी, उनके लिए तो मेरा अल्लाह ही काफी है। तुम्हारी जन्नत हासिल करने की इस बेताबी ने तो हमारा एतमाद भी जीत लिया। मेरा सामान कहाँ है बाबा? बेटा, मैं तुम्हारे अंदर आज एक सच्चा मोमिन छुपा हुआ देख रहा हूँ। फराज तुम्हें कवर देगा क्योंकि तुमने हमारा भरोसा जीत लिया है। ये लो जैकेट, इसका रिमोट कंट्रोल इसमें मौजूद है। बाबा, आपका ये ख्वाब जरूर शर्मिंदा ताबीर होगा। मंजिल की जानिब बढ़ने वाला हर कदम तुम्हारी नेकियों में इजाफा कर देगा। और कुछ पूछना है तुम्हें? नहीं बाबा, मैं पहले ही समझ चुका हूँ। शाबाश, आज का दिन आराम करो, अपने घर वालों से मिल लो और आने वाले कल का नया सूरज तुम्हारी जन्नत की जिंदगी में नवीद बनकर तुलू हो। अम्मा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, सब्र करो, मैं आ रही हूँ। अम्मा, ये क्या है? बेटा, ये तावीज है, ये सफर में तुम्हारी हिफाजत करेगा। अच्छा अम्मा, मैं जरा रजिया से मिल लूं। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अम्मा, मेरा वक्त हो गया, मैं जा रहा हूँ। इन आंसुओं को संभाल कर रख, तेरी रुखसती के वक्त काम आएंगे। भैया, आप मेरी शादी में भी नहीं होंगे भाई। जा बेटा,
अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा मेरा बच्चा। बहुत देर लगा दी यार बस अम्मा और बहन से आखिरी मुलाकात थी ना, इसलिए देर हो गई आने में। मेरे दिल में भी वसवसे पैदा होना शुरू हो गए थे, क्योंकि एक मोमिन का टर्निंग पॉइंट उसके वालिदैन और बहन भाइयों से मोहब्बत ही है। अब दुनिया की कोई ताकत और कोई मोहब्बत मेरे इन मजबूत इरादों को बदल नहीं सकती। इसको रोको। यार जब से ये नया साहब आया ना, 1 मिनट भी सुकून से बैठने नहीं देता है। यार तुम थाने में बैठने आते हो या ड्यूटी करने? इससे अच्छा घर बैठ जाया करो। यार अब तुम भी उन साहब की तरह नसीहतें करने नहीं बैठ जाओ। यार तुम्हें तो पता है कि साहब के ऊपर कितना प्रेशर है, आए दिन पेशा भुगतते रहते हैं वो। चलो यार इनको रोकते हैं। चेक करो। तलाशी लो। कहाँ जा रहे हो भाई? अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह के घर जा रहे हैं। आप लोग पीछे रहे हमारे साथ। अभी हम ड्यूटी पर हैं, आप लोग जाएं। हम भी अपना फर्जी अदा करने जा रहे हैं। चेक कर लिया? चलो ठीक है, जाओ। बाइक आ रही है, इसको रोको। ठीक है, ये लड़के को रोको, रोको रोको रोको। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो भाई फराज मियां, ये जैकेट आबिद तुझे रिटर्न करो। सुभान अल्लाह। आबिद, आज तुम्हारे चेहरे पे बहुत नूर आ गया है। जैसे जैसे मेरी मंजिल करीब आ रही है, मुझे सुरूर मिल रहा। बाबा अगली बार ये सादत मुझे मिलनी चाहिए। ये सादत तो बेटा नसीब वालों को नसीब से मिला करती है। बाबा तो क्या वो खुश नसीब मैं नहीं हो सकता? क्यों नहीं बन सकते? लेकिन बेटा मैं तुम में और आबिद में बड़ा फर्क महसूस कर रहा हूँ। बहुत फर्क है तुम दोनों में। बाबा मैं कैसा लग रहा हूँ? हम अल्लाह वाले लोग हैं, हमें तो वही पसंद है जो अल्लाह को पसंद है। जी अच्छा। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, जैकेट में मौजूद रिमोट कंट्रोल का बटन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। और मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं, आगे तुम खुद समझदार हो। बाबा दीन की हिफाजत के लिए अगर मुझे ये सादत बार बार मिले तो मैं बार बार खुशी से कबूल कर लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे जज्बात और एहसासात ने हमारा दिल खुश कर दिया। आओ हमारे सीने से लगकर हमारी वक्तों की मचलती हुई तमन्ना को माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो, परवरदिगार तुम्हारा तुम दोनों का हावी और नासिर हो।
चले जी। अच्छा बाबा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा दोस्त, अब इस जगह से आगे जाने की इजाज़त मुझे नहीं है। दुआ करो मैं भी इस मिशन में कामयाब हो जाऊं। तुम भी दुआ करना कि हमारी अगली मुलाकात जन्नत में हो। इंशाल्लाह। ख्याल रखना। अगर बढ़ाएगा तू मेरी तरफ अपना हाथ मुझे कत्ल करने के लिए, तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा अपना हाथ तुझे कत्ल करने के लिए। यकीनन मैं डरता हूं अल्लाह से जो रब है सब जहानों का। जिसने कत्ल किया किसी इंसान को बगैर उसके कि उसने किसी की जान ली हो या फसाद मचाया हो जमीन में, तो गोया उसने कत्ल कर डाला सब इंसानों को। और जिसने बख्शी जिंदगी एक इंसान को, तो गोया उसने जिंदा किया सब इंसानों को। ये सजा उनके लिए जिल्लत ख्वारी है दुनिया में, और उनके लिए आखिरत में अजाब अजीम है। मगर जिन्होंने तौबा की, बेशक अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। आबिद, जो तू करने जा रहा है वो ठीक नहीं है। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना मचाओ, तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, वही फसादी हैं मगर समझते नहीं। भैया, आप मेरी शादी में भी नहीं होंगे भाई। तुम्हें जन्नत जरूर मिलेगी। आबिद, आज तेरी जन्नत का दारोमदार तेरे उस अमल पर होगा जिसे तू अंजाम देगा। ये जिहाद नहीं, दहशतगर्दी है। देखना यह है कि आज तू इन बेगुनाह मुसलमानों की जान लेगा या तू उनकी जान बचाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि योर प्रोग्रेस इज गेटिंग बेटर एज बिफोर टाइम, राइट? और मुद्दत से क्या बात है बेटा, इतना घबराए क्यों हो? सर, मैं खुदकश बमबार। क्या? सब हिलने की कोशिश मत करना। सरी से जुम्बिश करने की कोशिश की, यही ढेर कर दूंगा तुझे मैं। सर, मैं आप पर कोई शक नहीं, तुमने आज हजारों बेगुनाह लोगों की जान बचा ली है। मैं इस मुल्क और कौम का मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए सर। ऐसे मुजरिम को तो लोग नफरत की निगाह से देखते हैं। नहीं मुदस्सिर, हमें मुजरिम से नहीं जुर्म से नफरत करनी चाहिए, क्योंकि इंसान खुद मुजरिम नहीं बनता, उसके हालात उसे मुजरिम बना देते हैं।
तुमने जो कारनामा सरंजाम दिया है वो काबिल तारीफ है, काबिल नफरत नहीं। अल्लाह ने न सिर्फ तुम्हें गुमराही से बचाया बल्कि तुमने हजारों लोगों की जान बचाकर आज की नस्ल को एक नया पैगाम दिया है। हमें उम्मीद है हमारी नस्ल को आइंदा जिहाद के नाम पे ब्रेन वॉश नहीं कर सकेगा कोई। मुझे इस बात का फख्र है कि तुमने आज हजारों बेगुनाह लोगों की जान बचाई है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि अदालत जाकर तुम्हारी सजा कम से कम करवा सकूं। मुदस्सिर, इसे ले जाओ।